नीडेड ब्लड डोनेशन का जो संकल्प मध्य प्रदेश के अंदर लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग सुबह से निकलकर जो हमारे केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे जाकर रक्तदान कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूँगा जो भी स्वस्थ हैं, रक्तदान करने लायक हैं, वो अपने निकटस्थ शिविर में पहुँचे और जाकर रक्तदान करें। सेवा पखवाड़े का शुभारम्भ है, तो इस अवसर पर इससे बड़ी मानव सेवा कोई नहीं हो सकती। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है देशव्यापी सघन अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण को इस मुहिम से जोड़ते हुए 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए चलाई जाएगी विशेष पंजीकरण मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यही है विकसित भारत का आधार। Hi, I'm Sanjana.
आज मैंने ब्लड दिया है बिकॉज हमारे कॉलेज ज्ञानगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खुद से बिकॉज मेरे शायद ये करने से किसी के हेल्प हो रहा हो। डर तो बहुत लग रहा था पर अच्छा लग रहा है अब। काफ़ी अच्छे सपोर्टिव असिस्टेंट है जो क्या गुड नेम संचिता पटेल। हेलो एवरीबॉडी, मैं अनन्या हूँ, अनन्या धनगर। मैंने भी आज ब्लड डोनेट किया है एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। ज्ञानगंगा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आज ब्लड डोनेशन कैंप था। सो यहाँ पर हम लोगों ने आया, हम लोगों ने ब्लड दिया एंड यहाँ पर सारे नर्स सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू। आई एम कृष्णराज चौधरी एंड आज मैंने ब्लड डोनेट किया है मोदी जी के जन्मदिन पे। ये देख सकते हैं आप लोग, ज्ञानगंगा इंस्टीट्यूशन में ये सब हो रहा है। थैंक यू। मैं डॉक्टर वैष्णवी अनिलवा। यहाँ पर पकवाड़ा लगा हुआ है कैंप जिसमें हमने अभी तक 140 यूनिट्स ब्लड अरेंज कर लिया है। अभी भी डोनर और आ रहे हैं और उम्मीद है 300 के अराउंड डोनेशन। आपका शुभ नाम? डॉक्टर वैष्णवी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर जिला प्रशासन जबलपुर, स्वास्थ्य विभाग, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हमारे नवागत कलेक्टर माननीय श्री राघवेंद्र सिंह जी IAS एवं जिला पंचायत के CEO श्री अभिषेक गहलोत जी के प्रयासों से जबलपुर शहर में 5 बड़े स्थानों पर निःशुल्क रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। इनमें सेंट अलोयसिस कॉलेज, श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज, ज्ञानगंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, महाकौशल कॉलेज और गुजराती मंडल में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें जबलपुर के माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी, विधायक माननीय श्री अशोक रोहाणी जी, माननीय श्री अभिलाष पांडे जी और हमारे जनप्रतिनिधि श्री रत्नेश सोनकर जी, सभी ने सहयोग दिया है। बहुत अच्छा प्रयास रहा है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं है, इसलिए यह आवश्यक भी था और सभी को बहुत सारी बधाई। The date Wednesday, September 17, 2025 holds a special significance as it marks the birthday of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. There could be no better way to celebrate his vision and commitment to the nation's well-being than by participating in this life-saving act. So let me give a huge round of applause for our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Because of his noble mindset, we are able to regulate such noble causes. This is a testament to our institution's commitment to social responsibility and community service. The simple act of donation, as they say, blood is the most precious gift one can give to another. So today we have the opportunity to embody the spirit of compassion. आज ज्ञानगंगा महाविद्यालय के प्रांगण में जिला को गौरवान्वित महसूस करता है और हम बहुत ही हर्षित हैं कि आज हमारे बीच संस्कारधानी के परम आदरणीय कलेक्टर महोदय रिस्पेक्टेड श्री राघवेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनके वेलकम के लिए ज्ञानगंगा ग्रुप सेक्रेटरी रिस्पेक्टेड वर्निंग व्यास से अनुरोध करूंगी कि वे सर का सभी स्वागत करें।
रक्तदान से संबंधित इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय परिवार के निदेशक मंडल, विद्यालय परिवार के समस्त छात्र छात्राओं, उपस्थित हमारे श्री जिला पंचायत साहब, हमारे एसडीएम साहब, हमारे सीएमओ साहब, हमारे रेड क्रॉस के मिश्रा जी, उपस्थित विद्यालय की सम्मानीय फैकल्टी और सभी युवा साथी जो आज रक्तदान में अपना सहभागिता दर्ज करा रहे हैं, आप सभी को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप में से जिन्होंने भी रक्तदान किया है, आप में से अधिकतर लोगों ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया होगा। जो एज ग्रुप है इस विद्यालय का, उसको देख के अगर कुछ कहा जाए तो, और यह एक ऐसा कदम है जो आपके मन से भय निकाल देगा। आगे आने वाले समय में आपको रक्तदान को लेके जो भय बना रहता है अंदर आदमी के रक्तदान से शरीर कमजोर होता है या खून निकल जाता है, कमजोरी आती है, ये सारी चीजें आपसे एक बड़ा भय निकल जाएगा और आगे निर्भीक होकर इस सबसे बड़ा जो पुण्य का काम होता है उसमें अपनी सहभागिता दर्ज करा सकेंगे। हम सभी के परिवारों में कभी न कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी न कभी किसी की दुर्घटना होती है और उस समय हमें इस खून का महत्व समझ में आता है जब हमें किसी ब्लड बैंक से कहा जाता है कि आप लाके 2 यूनिट लाइए और फिर हमारे सामने उस ब्लड ग्रुप का रक्त उपलब्ध नहीं होता है जिस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है, तो उस समय हमें इसका महत्व समझ में आता है। लकीली इतना बढ़िया काम ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में हुआ है कि अब जो है आप अपने अगर ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं तो आपको एक्सचेंज में जो आपको ब्लड ग्रुप का रिक्वायरमेंट है वो भी मिल जाता है। रेड क्रॉस इत्यादि के सौजन्य से आपको प्रॉपर कार्ड मिलते हैं जो कहीं भी आप ले जाके दिखा के और रेड क्रॉस के ब्लड बैंक से आप अपने वांछित ब्लड ग्रुप का बैग के खून का प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो लॉजिस्टिक चीजें हुई। 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और 2 अक्टूबर तक यह पखवाड़े चलेगा। 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस आता है? किसका? जी, बापू का अपना जन्म दिवस करता है। तो इस 15 दिवस के दौरान अलग अलग गतिविधियां चलाई जा रही हैं और सबसे जो आप लोगों के हिसाब से महत्वपूर्ण गतिविधि है कि बच्चियों का स्वास्थ्य जांच। बच्चियों के स्वास्थ्य जांच में एनीमिया जो है मेजर समस्या रहती है। इसके अतिरिक्त आपका हाइपरटेंशन की अगर समस्या होती है महिलाओं को और डायबिटीज की समस्या होती है, इसकी स्क्रीनिंग का कार्यक्रम आज से शुरू किया जा रहा है और ये पूरे 15 दिन चलेगा। और इसके साथ ही इनमें से जो हमें ससेप्टेबल लोग मिलेंगे, जो पेशेंट लगेंगे या जिनको संभावनाएं जागृत हो सकती हैं, तो उनके लिए फिर विशेषज्ञ चिकित्सकों का भी शिविर आयोजित किया जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और जो मुख्य स्वास्थ्य संस्थान है वहाँ पे, और फिर उनको ट्रैक करते हुए उनको उपचार की सुविधाएं दी जाएंगी। आपको पता होगा कि जो एक और अभियान चल रहा है अपना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर करके। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो बीमारी है, यह आपको पता होगा कि पहले जो है फैटी लिवर हम मानते थे कि मात्र जो अल्कोहल का सेवन करते उन्हीं को सिर्फ फैटी लिवर होता है, लेकिन ओवर द टाइम लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, तो आप देखेंगे कि 30 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, 40 साल में कोलैप्स कर जा रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं बढ़ी। तो युवा होने के नाते हमारा दायित्व है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, एक्सरसाइज को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाना। आप उसको चाहे खेल के माध्यम से बना सकते हैं, जिम जाके बना सकते हैं, योग के माध्यम से बना सकते हैं। आइडिया ये है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। खेल जो है सबसे आपको इंगेज करने वाला है, आपको मेंटली भी बहुत रिलैक्सिंग होगा, तो खेल को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जो भी आपको अपने आसपास खेल का अवसर उपलब्ध हो, नहीं कुछ समझना है तो रनिंग सबसे ईजी है। 10 किलोमीटर काफी कम हो रहे हैं, तो अपने महीने में एक बार 10 किलोमीटर जरूर दौड़ें, वो आपका इंड्योरेंस। और अगर आप उसको बिल्डअप करें 21 किलोमीटर तक, एक नमो मैराथन भी हम आयोजित करने जा रहे हैं 21 तारीख को। अपना जो नया फ्लाईओवर इनॉग्रेट हुआ है उस बात कर रहा था, तो आप अपना स्वस्थ जीवनचर्या दौड़ के माध्यम से अपना सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी जो भी इसमें सहभागिता दर्ज करा है, जिन्होंने भी काम किया है, उनको मैं जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो नहीं किए हैं आपके लिए हिचक की चीज है, आप इससे बाहर आइएगा
तो आपको खुद ही एक डर से आप पार पाइएगा। बचपन में अपने बहुत सारे डर होते हैं, उन डरों में से एक डर है, उससे जितनी जल्दी पार आ गए उतना अच्छा है। आप सभी कि हाँ इसमें सर्वाइवल करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। और आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी रक्तदान शिविर की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारी हमेशा कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रक्तदान की ओर प्रेरित कर सकें। अभी मेरे ख्याल से 250 यूनिट करीब ब्लड डोनेशन हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और ये प्रक्रिया आज भर नहीं चलेंगे। हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम हर 3 महीने में 4 महीने में आप ब्लड लेने वाले हमारे सिटी आए वो बच्चे अपना ब्लड देने के लिए तैयार रहेंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको एक मौका दिया, और जिन बच्चों ने ब्लड दिया उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन्हें नहीं दिया वो धरे नहीं, जैसे भी कलेक्टर साहब ने आपने बताया फूल देने में फूल बढ़ता है, कम नहीं होता। आप जितना लोगे उतना नया फूल बनेगा आपका। तो हमें निकलते रहना चाहिए, निकलते सही। तो आप ब्लड लीजिए, आपका नया फूल बनेगा, इससे कोई कमजोरी नहीं आती, और आपके जीवन के लिए एक अच्छी प्रेरणा है। धन्यवाद।